यू आर इन बेंगलोर करंटली राइट एंड आपको भी दिख रहा होगा कि डेटा साइंस काफी बूम पे है आजकल। लाइक बूम है या हम्म। हाइप है क्या है वो तो सभी को नहीं पता, बट क्या लगता है आपको आजकल के इंजीनियर्स में डाउट है कि वेब डेवलपमेंट में जाएं या डेटा साइंस। सो मैं कहूँगा, देखिए, डेटा साइंस में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, फ्रेशर्स के लिए जॉब्स मुझे थोड़ी कम दिखती हैं। बट ओके। वेब डेवलपमेंट जो फील्ड है वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा। आप अगर कोई भी एक टेक्नोलॉजी उठा लेते हो, आप अगर बैकएंड में जाना चाहते हो आप जावा उठा लो, आप अगर बैकएंड में रहना चाहते हो आप पाइथन उठा लो, आप नोड जेएस उठा लो, कोई भी एक टेक्नोलॉजी आप बैकएंड की उठाओ, कोई भी फ्रंट एंड की उठाओ, एंड आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। सो वेब डेवलपमेंट गिवन एनी डे, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेटा साइंस। बट अगेन, डेटा साइंस में जो लिमिटेड जॉब्स हैं उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप ओके। देखो 100 में से 10 जॉब्स डेटा साइंस की हैं, तो डेफिनेटली दोज 10 आर वेरी हाई पेड जॉब्स एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा रिस्क लेके खेलना चाहते हो, मे बी क्योंकि फ्रेशर में बहुत ही कम डेटा साइंस के जॉब्स हैं, बहुत कम, बहुत लिमिटेड, तो आप थोड़ा रिस्क हम्म। लेके खेलना चाहते हो तो डेटा साइंस इज ओके। और दूसरी चीजें तो है ही कि स्टैटिस्टिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, कि हम्म। आपको डेटा से प्यार होना चाहिए, आपको डेटा एनालाइज करने आना चाहिए, ये चीजें तो है ही। अगर जी। वो चीजें आपको एक्साइट करती हैं तो डेफिनेटली आप डेटा साइंस में अपना फील्ड ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नाइव हो, आपको पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट आप वेब डेवलपमेंट चालू करो। क्योंकि वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना बहुत ईजी है। आप कोई भी हम्म। एक बैकएंड टूल उठाइए, आप कोई भी एक फ्रंट एंड टूल उठाइए, और आप सीखना शुरू करिए और आप डेवलप करते रहिए। चीज़ों को आप डेवलप ओके। करिए, आप शोकेस करिए, आप लिंक्डइन पे दिखाइए, आप हम्म। लोगों को बताइए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये बनाया है, ये चीज़। तो आप अगर ऐसे अब वेब डेवलपमेंट साइड आप जा रहे हो तो एक रोड मैप दे सकते हो लोगों को कि क्या कहाँ से स्टार्ट करें एंड कहाँ एंड करें, लाइक वो प्रोजेक्ट्स में कहाँ पे फोकस करें एंड जॉब्स हंटिंग में कहाँ, रिज्यूमे में, ये सारी चीजें थोड़ा एक रोड मैप शॉर्ट सा बता सकते हो आप। सो देखिए, मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर सीखना शुरू करते हैं तो आप किताबों से शुरू करें, रादर देन वेबसाइट। आप किताबों से शुरू करें। क्योंकि ओके। मेरा ये मानना है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। हम्म। क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं या आप कोई भी ट्यूटोरियल देख रहे हैं या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कोई भी है, तो हम्म। उनका प्रायोरिटी सिर्फ इतना है कि वो आपका जॉब लगवाना चाहते हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक का प्रायोरिटी है आपको नॉलेज देना। तो राइट। आज मुझे लगता है कि मैं इतने डेप्थ में जावा को समझ पाता हूँ, इसका एकमात्र बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने जावा पढ़ना किताब से शुरू किया है। जो आपकी मैक्रो हिल की किताब आती है, वो वाली, हम्म। जिसको हम बाइबल बोलते हैं जावा प्रोग्रामिंग के लिए, वहां से मैंने शुरू किया पढ़ाई करना। तो मुझे टाइम लगा, आई अंडरस्टैंड। अगर देखिए, जॉब जो है वो आपको 2 दिन में मिलने वाली चीज है नहीं, कि हम्म। आपने आज 10 ट्यूटोरियल देख लिए, कल आप जॉब में बैठ गए और आपका हो गया। अगर आप ऐसे जॉब ले भी लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो राइट। फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप टाइम लीजिए, आप 4 महीने 6 महीने का टाइम बनाइए कि मैं 6 महीने में मेरे को जॉब चाहिए। उसमें आप शुरू के 1 महीने 1.5 महीने आप सिर्फ बुक रीडिंग पे दीजिए। आप उस किताब को पूरा समझने की कोशिश करिए, या जितना देर तक आप समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश करिए। कुछ डाउट्स हैं तो आप वेबसाइट की हेल्प लीजिए, नो डाउट एट ऑल। बट आप किताब से शुरू करिए। एक बार जब आपको लगता है कि मैंने कोर फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं किताब से, आप पूरा मत पढ़िए। एडवांस जावा, सर्वलेट्स, जेएसपी जरूरत नहीं है, बट कोर जावा आप पढ़िए। जब आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ गया है, उसके बाद आप स्टार्ट करिए ट्यूटोरियल्स का हेल्प लेना। आप कोई ओके। यूट्यूब का कोर्स देख लीजिए, या फिर कोई यूडेमी का कोर्स देख लीजिए, या फिर आप कहीं स्केलर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप वेबसाइट से पढ़ना शुरू करिए। बट आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी वेरी डेप्थफुल। तो इसीलिए वो हम्म। किताब होनी चाहिए हमेशा, मेरा ये मानना है। ओके। एंड वो आप मतलब वो टूल से बता सकते हो जिस चीज को, मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये फोकस करें, देन क्या क्या टूल्स यूज होते हैं नॉर्मली एक एंट्री लेवल जॉब जॉब पाने के लिए, जैसे वो इंटरव्यूज क्लियर कर सके। हम्म। ओके। सो देखिए, मैं बोलूँगा कि
अभी क्या है, जो अभी का जो मार्केट है उसमें क्या है कि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अगर हम्म। आपको थोड़ा अच्छा पेइंग जॉब चाहिए जो आपको पैसा फ्यूचर में भी बना के दे, अभी क्या है कि अगर मैं 4-5 साल कैपजेमिनी में ही रहता तो हो सकता है आज मेरी जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है। राइट। सो अगर आपको ऐसे जॉब्स चाहिए जो आपके हाई पेइंग हो, तो डेफिनेटली आपको कोर में बहुत डीप तक घुसना चाहिए। आप अभी टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप बाद में उसका फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है। सो जब टूल्स की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा जावा डॉक्स, अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं ओके। जावा फील्ड से आता हूं तो मैं आपको जावा की चीजें सजेस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप वो जावा की एक बुक लीजिए, जो मैग्रो हिल की बुक आती है टीएमएच की, वो बुक लीजिए। उसके साथ जावा डॉक्स आप एनी टाइम हैंडी रखिए। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कलेक्शन आपने पढ़ा, आप कलेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं, तो सीधा आप कलेक्शन जावा डॉक्स लिखिए और ओरेकल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। वहां पे आप ओके। देखिए। वहां से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब आप फिर जाइए, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, डी जोन है, देन हम्म। हाउ टू डू इन जावा है। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं, वहां से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखिए, प्रोग्रामिंग विद मॉश है, कोड विद हैरी है। सो हम्म। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास पढ़ने के लिए, यूडेमी के कोर्सेज हैं। फिर मतलब ऐसे ऑफलाइन क्लासेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। बट आपको ध्यान बस इतना देना है कि आपको अपना कोर जो है वो जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग करना है। आपने एक बार कोर ओके। स्ट्रांग कर लिया तो उसके ऊपर फिर आप बिल्डअप करते रहिए। आप नए फ्रेमवर्क सीखिए, आप स्प्रिंग सीखिए, स्प्रिंग बोट सीखिए, हाइबरनेट सीखिए। ये सब फ्रेमवर्क है। बट ओके। इससे पहले आपको जावा जो है वो एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या चीजें हीप में स्टोर हो रही हैं, क्या चीजें स्टैक में स्टोर हो रही हैं। फिर मैं कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करता हूँ तो कहाँ स्टोर होता है। क्या मेरा बेटर मेमोरी मैनेजमेंट होगा, क्यों मैं हैश मैप यूज करूँ। ये चीजें आपको हम्म। क्लियर होनी चाहिए। ये। ओके। ओके। जी। तो लाइक बेसिकली यही है कि पहले आप जो बेसिक फंडामेंटल है उसमें स्ट्रांग हो जाओ, देन हम्म। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट लाइक इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं उन टूल्स पे फोकस करो। राइट। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतलब एक ये भी कहना है, जैसे अपन आर्मी बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि हम्म। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ग्रेट। ये जो आपका पीस है ये आपका हम्म। इंटरव्यू प्रिपरेशन टाइम है। तो यहाँ पे राइट। आप जितना ज्यादा पसीना बहाएं, जितना आप रिसर्च करें, जितने आप आर्टिकल्स पढ़ें, जितना आप हम्म। किताबें पढ़ें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो आप पसीना बहा रहे हैं। और ओके। आपका वॉर क्या है, जो आप फाइनली इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। हम्म। तो आप जितना ज्यादा यहाँ पे पसीना बहाएंगे उतना वहां पे आपको आसानी होगी। ये चीज आप क्लियर रखिए हमेशा प्रिपरेशन के टाइम। गॉट इट। सो यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज भी है कि अगर आप सच में मेहनत करे हो तभी वो इंटरव्यूज में आप वो कर पाओगे, नहीं तो एक शॉर्ट लिस्ट होने के बाद वो इंटरव्यूज आपका रिजेक्शन ही होगा अगर आपको आपने कुछ सीखा नहीं है और इंटरव्यू में डायरेक्ट बैठ गए। जी। एग्जैक्टली। एंड अभी आप यहाँ पे कुछ मतलब एक जैसे बहुत से लोग सीख चुके हैं या लेट्स से वो सीखेंगे जैसे आपने बताया, ठीक है, तो वो जी। जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं, लाइक क्या वो कोई कोर्सेज के थ्रू जॉब फाइंड करें या फिर ऐसे ऑफलाइन ऐसे वॉक इन इंटरव्यू या बेंगलोर जैसे सिटीज में शिफ्ट हो जाएं या लिंक्डइन नौकरी, ऐसे आप कुछ बताओगे जो वेब डेवलपर्स के लिए सही टूल्स हो जहाँ से जॉब्स फाइंड करना इजी हो। जी। जी जरूर। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस नौकरी के साथ बहुत अच्छा रहा है। ओके। मतलब मैं जब 2 साल के बाद स्विच कर रहा था तब भी मैंने नौकरी यूज़ किया था, जब मैं 4 साल के बाद स्विच कर रहा था तब भी मैंने नौकरी यूज़ किया था। सो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप आंख बंद करके नौकरी पे बिलीव कर सकते हैं। आप हम्म। अपना रेज्यूमे रेगुलर अपडेट करते रहें वहाँ पे, अपने डिटेल्स जो हैं वो चेंज करते रहें, तो आपका प्रोफाइल हमेशा टॉप पे रहता है। तो नौकरी वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है जो मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी जॉब सीकर के लिए, हम्म। फॉर एनी रेंज ऑफ जॉब्स। ठीक है। और उसके अलावा लिंक्डइन इज ऑल्सो अ गुड सोर्स, बट लिंक्डइन में कन्वर्जन चांसेस थोड़े कम है। आप अगर 50 लोगों को रेफरल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें से एक या दो आपको आपका रेफरल एक्सेप्ट करेंगे। और और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं लिंक्डइन से तो भी चांसेस थोड़े कम हैं, अगर आपका हम्म। प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो।
ठीक है। गॉट इट। सो सेकंड जी, तो सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा लिंक्डइन को। फिर ओके। थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा कि आप वॉक इन्स ढूंढ रहे हैं, कहीं और भी पोर्टल्स हैं वहां पे आप जाके वॉक इन्स ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे वॉक इन ड्राइव है, यहाँ पे वॉक इन ड्राइव है, वैसा चले जाइए। और कोई भी और डिफरेंट पोर्टल्स है जैसे इंडीड है, हाईरेक्ट है, ये सबको मैं राइट। थर्ड पे रखूंगा। बट ये जो दो आपके मेजर चीजें हैं, नौकरी और लिंक्डइन, यहाँ से आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं अगर आप सही से यूज करें। ओके। लोग यही सोचते हैं कि लिंक्डइन से मतलब अप्लाई करते रहते हैं, रिप्लाई नहीं आता, और 10-20 एप्लीकेशन में वो बोलते हैं यार यहाँ से जॉब नहीं लगेगा। बट वही है कि जी उसका एक सही यूज आना चाहिए। सही यूज के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस भी मिल जाएंगे बहुत लोगों के, जिन्होंने जी बताया कि कैसे अपनी प्रोफाइल अपडेट करो, रिज्यूमे कैसे अच्छा बनाओ, वो सारी चीज़ें। जी जी सो जी। शुभम भाई, आप अगर कोई एक फाइनल मैसेज देना चाहो हमारे व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं, एंड उनको थोड़ा सा अगर आप कुछ बता सको, एंड आप अगर वो आपको पर्सनली कभी मतलब लिंक्डइन का मैं आईडी दे दूंगा, तब अगर पर्सनली आपको रीच आउट करे तो उनकी हेल्प कर दीजिएगा। एंड अगर कुछ आप जी जी फाइनल मैसेज अपनी साइड से बताना चाहो। जी। तो मेरा फाइनल मैसेज यही रहेगा आप सबके लिए, जो भी ये देख रहे हैं आपके ऑडियंस। देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब्स हैं। अगर कोई आपको कहता है कि जॉब्स नहीं हैं, या जॉब्स खत्म होने वाले हैं, तो आप उस बहकावे में मत आइए, उससे आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जॉब्स थोड़े कम जरूर सकते हैं, उस चीज के लिए मैं एग्री करता हूँ। बट आप आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, राइट? आपको 50 जॉब से मतलब है नहीं, ठीक है? तो उस एक जॉब को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। आप जब तक अ, आप आपके साथ 50 लोग अपीयर होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, एक ही पोस्ट निकलेगा जिसमें 50 लोग अपीयर होंगे, तो आप उन 49 से कैसे स्टैंड आउट करते हैं, और ये आप कैसे डिफाइन करेंगे, जितना स्ट्रांग आपका कोर होगा। तो अभी अगर मैं जैसे मैं अभी बहुत कॉमनली इंटरव्यूज लेता हूँ लोगों का, तो मैं 3 साल का लेता हूँ, 4 साल का लेता हूँ, इवन अप टू 10 ईयर्स का मैं इंटरव्यू लेता हूँ अभी। तो मैं सबसे बड़ी चीज जो ऑब्जर्व करता हूँ लोगों में वो यही है कि उन्होंने कोर जावा को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। ओके। अगर आप इम्यूटेबल क्लासेस बना रहे हैं, आप म्यूटेबल क्लासेस बना रहे हैं, आप स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर करवा रहे हैं, तो इन सब का रीजन क्या है, क्यों हो करवा रहे हैं आप हीप लेवल और स्टैक लेवल पे मेरे को समझाइए सब कुछ। वो उस लेवल तक जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप अपने आप को एक अच्छा बैकएंड डेवलपर नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जावा जो है वो हर हर चौथा पांचवा वेब डेवलपर जावा में ही होता है, क्योंकि वो इतना कॉमन लैंग्वेज है। तो एज अ कंपनी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कोई भी ढंग के कैंडिडेट को? उसका एक ही मात्र तरीका है कि आपका कोर कितना स्ट्रांग है। तो मेरा बस ये सजेशन है आप सबके लिए कि आप किताब पढ़ें, पहले कोई भी एक किताब उठाएं, उससे फंडामेंटल्स अपने स्ट्रांग करें, और उसके बाद आप जो भी वेबसाइट्स, ट्यूटोरियल्स, जो भी शॉर्टकट वे आप लेना चाहते हैं वो लें, जॉब प्रिपरेशन के लिए आप लें। लेकिन कोर पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, तभी आप दूसरों से अलग स्टैंड कर पाएंगे, नहीं तो आप जस्ट एक भीड़ का पार्ट हैं। आपको भीड़ में को स्टैंड आउट करना है तो कोर पे वर्क करिए। गॉट इट, जी गॉट इट। ये या जी तो थैंक यू शुभम भाई। काफ़ी मतलब मुझे भी पर्सनली अगर बताऊं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके थ्रू। एंड वो जो बुक वाली बात आपने बोली वो काफ़ी सही है। लोग मतलब अभी आईटी फील्ड में बहुत कम लोग हैं जो बुक प्रिफर करते हैं, लेकिन जो करता है जी मुझे लगता है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। जी तो ये जी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एंड मैं होप करूंगा कि आप सभी को भी सर से बात करके अच्छा लगा होगा। एंड इनने जो सजेशन दिए आप उनको फॉलो करो, एंड डेफिनेटली आप सभी की जॉब लगेगी। जॉब है मार्केट में, बट हाँ आपको उसके लिए फिट होने की ज़रूरत है। फिट होना है तो आपको लाइक हर चीज़ फॉलो करो जो बाकी बेस्ट लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस पॉडकास्ट, काफ़ी अच्छा लगा। जी जी। थैंक यू।